आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस के लिए। कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट जो है वो लोकल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें हमें कारपेट वीविंग आता है या चैन स्टिच आता है, शॉल आता है, पेपर माशी आता है और बहुत सारे इसमें फील्ड्स है। क्या है कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट का प्रेजेंट हाल और इसका फ्यूचर कैसे होने वाला है और गवर्नमेंट के पास कैसी स्कीम्स है कश्मीरी आर्टिसंस के लिए, इस पे हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान है वो है मिस्टर महमूद अहमद शाह साहब। सर, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। तो हम आपको पहले सीधे सवाल बोलेंगे कि कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कश्मीर में। देखिए, जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट कश्मीर का ताल्लुक़ है, कश्मीर में जो है 7 हमारे जीआई क्राफ्ट्स हैं और उसके अलावा 8 और मेजर क्राफ्ट्स है। तो कुल मिला के जो है 15 के करीब मेजर क्राफ्ट्स है और उसके अलावा कुल हमारे नोटिफाइड क्राफ्ट 63 है। अगर हम बात करें, कोई 3,40,000 आर्टिजन्स हैंडीक्राफ्ट के साथ जुड़े हैं। 11-11,5 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा जो है कोई 2,500 हमारे पास रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेस है। उसके अलावा विद इन जम्मू एंड कश्मीर हमारे शोरूम्स पे सेल होती है, उसके अलावा कंट्री में भी होती है। तो ये सनत जो है ईज़िली कोई 5-6 हज़ार करोड़ की सनत है और ये जो है बहुत पुरानी सनत है और यहाँ पे हज़ारों साल से हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है। और हमारा हैंडीक्राफ्ट बड़ा यूनिक है, जिसमें हमारे पश्मीने के शॉल्स हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं, कारपेट है, पेपर मैशे है, वॉलनट वुड कार्विंग है, ख़त्मबंद है। फिर उसके अलावा हमारा कॉपर वेयर है, जरी का काम होता है। ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं जो यहाँ प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो प्रेजेंटली अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है, तो आप अपने आर्टिसंस को हमारे वीडियो के थ्रू बताएं कि कौन से स्कीम्स अवेलेबल है और वो कैसे उन स्कीम्स को अवेल कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो आज के डेट में जो स्कीमें चलती हैं, ये सारी स्कीम्स जो हैं 2020 की जो पॉलिसी आई उसकी वसातत से स्टार्ट हुई। उसमें सरफेहरिस्त पे जो आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जिसमें हम आर्टिजन्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एग्रीगेट करते हैं और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसी तरह एक और स्कीम है आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, जिसमें हम आर्टिजन्स को क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं बैंक से और उसका इंटरेस्ट सबवेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 7% 5 साल के लिए डिपार्टमेंट जो है उसको बैंक को देता है। उसके अलावा आर्टिजन्स के बच्चों का एजुकेशन हम कवर करते हैं, जिसे एजुकेशन स्कीम के नाम से मुतारिफ़ किया गया है। एक और स्कीम हमारी चलती है जिसका नाम है कारखानदार स्कीम, जिसमें हमारे जो अवार्डीज़ हैं, नेशनल अवार्डीज़, स्टेट अवार्डीज़, उनके कारखानों में अगर कोई बच्चा या बच्ची क्राफ्ट सीखना चाहता है और अपना स्किल अपग्रेडेशन करना चाहता है, तो वो स्कीम भी हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू हमारे नेशनल अवार्डीज़। उसके अलावा एक और स्कीम है हमारी जो है एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अगर कोई जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसका 10% का इंसेंटिव वो हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है अभी आज की डेट में ये स्कीमें डिपार्टमेंट चलाता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मॉडर्न ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस कंपटीशन में हैंडीक्राफ्ट को कैसे प्रिजर्व करते हो आप, जो ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट है वही मार्केट में जाए? देखिए, उसमें हमने जो है 2021 से एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है जीआई टैगिंग। ये हमने एक QR कोड बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है और हमारी लेबलिंग जो है जेन्युइन क्राफ्ट पे होती है। उसके लिए हमारे 2 इंस्टीट्यूशंस में लैब जो है ये लेबलें फिक्स करते हैं। इसमें हमारी PTQCC पश्मीना क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन सेंटर है। उसके अलावा हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में कारपेट का जीआई टैगिंग होता है। तो ये जो है 7 क्राफ्ट्स का हमारा IICT और CDI में जीआई टैगिंग होता है और उस जो टैग लगता है उसको एक कस्टमर अपने स्मार्टफोन के थ्रू स्कैन करके उस क्राफ्ट के बारे में, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकता है। जैसे कारपेट का फोटोग्राफ होगा, कारपेट की नोटेज होगी, कारपेट का साइज़ होगा। इवन आपको ये भी पता चलता है कि ये कारपेट किस कारीगर ने कहाँ पे बनाया। तो ये एक सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि क्राफ्ट में ट्रांसपेरेंसी आए और ये पहली बार पूरी कंट्री में जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ है। अच्छा, ये जो जीआई टैगिंग है ये जो हर किसी हैंडीक्राफ्ट पे है कि अभी कुछ पे अब जीआई टैगिंग है? ये हमारी जीआई टैग हमारे 7 क्राफ्ट्स का जीआई है और इन 7 क्राफ्ट्स में पश्मीना, कानी, सोजनी, पेपर मैशे, ख़त्मबंद, वॉलनट, कारपेट, इस पर हम GI कम QR कोड बेस्ड कोडिंग करते हैं। उसके अलावा 7 क्राफ्ट्स ऐसे हैं जिनका अभी GI नहीं मिला है, लेकिन उस पर भी हम टैगिंग करते हैं, QR कोड लगाते हैं
जिसमें नमदा है, गब्बा है, चेन स्टिच है, क्रिवल है, सिल्वरवेयर है, कॉपर है। इन क्राफ्ट्स पे भी हम टैगिंग करते हैं ताकि एक कस्टमर को एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिले। अच्छा, जो मार्केट चेकिंग होती है आपकी टीम की तरफ से, कोई क्या अगर देख रहे कि कोई मशीन मेड प्रोडक्ट है उसको एज ए डब किया जाता है हैंडीक्राफ्ट? हमारी एक क्वालिटी कंट्रोल विंग है जिसके पीरियडिक इंस्पेक्शंस होते रहते हैं, और जब भी हम कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर भी हम एक्ट करते हैं। अभी हाल ही दिनों में हमने जो है एक आधे ट्रेडर्स को ब्लैक लिस्ट भी किया, पेनलाइज भी किया। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारा जो है क्वालिटी कंट्रोल विंग का काम ही है मार्केट में इंस्पेक्शंस करना। अच्छा, दैट मीन्स कि जो प्योर आर्टिसंस है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है मार्केट में, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स आती हैं वो टूरिस्ट की आती हैं, बायर्स की आती हैं। अच्छा, तो उन कंप्लेंट्स को हम कॉग्निजेंस लेके जिसने भी ये जो है मिसब्रांड किया है उसके खिलाफ, उस डीलर के खिलाफ कार्रवाई होती है, जिसमें ब्लैक लिस्टिंग भी शामिल है और जिसमें फाइन्स भी शामिल है। अच्छा, जो ये डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, ये किस तरीके से आर्टिसंस को इंश्योर करती है फेयर प्राइसिंग और मार्केटिंग प्रमोशन में? देखिए, 2020 की जो पॉलिसी आई उसने एक जो है एक जिम्मेवारी हम पे डाली कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम जो है आर्टिसंस को दे। तो उसमें हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है बोथ फॉर कारपेट और पश्मीना। तो ये हम एक बेसिक बेंचमार्क है कि इस दाम पे एक जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो ये जो है पहले नहीं था। 2020 की पॉलिसी के बाद हमने 2021 में ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया, और आज की डेट में जब भी किसी को ख़रीदना है, चाहे गवर्नमेंट इदारे हो या प्राइवेट सेक्टर हो, बेसिक प्राइस यही रहता है।